अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जिस प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो है DHCP। DHCP जो प्रोटोकॉल है वो हमारे पास यूज़ होता है उस वक्त जब हमारे पास हम खुद आईपी असाइन ना करने चाहें अपने पीसीस को। हम चाहें कि हमारा जो सर्वर है वो डायनामिकली खुद ही आईपी असाइन कर दे। वो किस तरह से हमारा सर्वर असाइन करेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ पीसीस एक सर्वर और हम एक स्विच को जो है वो ऐड कर लेते हैं। एक स्विच ऐड कर लेते हैं यहाँ पर और इन सबको हम स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू वायर। ठीक है, इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं एंड इसको भी। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता था वो ये था कि हमने अपने कनेक्शन करने के बाद हमने अपने हर पीसी पे जाके तो आईपी असाइन करना होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमारे पास 1000 कंप्यूटर्स हैं तो हम हर पीसी के पास जाकर उससे आईपी असाइन नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए जो है वो हम DHCP सर्वर जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ अपने सर्वर को आईपी असाइन करना है, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। और इससे हम जो है वो आईपी असाइन करेंगे 192.168.0.1। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम अपने सर्वर का नेम चेंज कर लेंगे जो कि है DHCP सर्वर। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, ये एस मैं कैपिटल कर लेती हूँ सर्वर का। यस, अब हमें क्या करना है, सर्विसेज में आ जाना है। सर्विसेज में यहाँ पर आपको अपना जो आपका DHCP जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसकी सर्विसेज को हम ऑन करेंगे, DHCP एंड देन उसकी सर्विसेज को ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गेटवे गेटवे की जगह पे हम अपने सर्वर का आईपी लिखेंगे जो हमने अभी रखा था 192.168.0.1। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नीचे देखें स्टार्टिंग आईपी एड्रेस यहाँ से शो हो रहा है कि हमारे जो हम अपने आईपी एड्रेस जो है अपने कंप्यूटर्स को असाइन करना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो, उनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो। तो वो हम बता देंगे। मैं चाहती हूँ कि 192.168.0.1 जो है वो मैं असाइन कर चुकी हूँ, तो 2 से जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ पर आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो राइट करना है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप चेक करें पीसी पे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक को आपने ऑफ करके जो DHCP है इसे आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो चुके हैं। 0.2 जो है वो मेरे फर्स्ट पीसी को असाइन हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, सब पीसीज की डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और DHCP को ऑन कर देना है। यहाँ पर आप देखिए इस पीसी को 0.3 असाइन हुआ है एंड देन डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी DHCP ऑन कर लेते हैं। इसको 0.4 असाइन हुआ है। जितने भी आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है सर्वर जो है असाइन कर देगा। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कम्युनिकेशन की, क्या ये कम्युनिकेट भी कर पाते हैं या नहीं। तो इसका जो आईपी था आई थिंक 0.2 था। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, पिंग करके चेक कर लेते हैं। पिंग 192.168.0.4 के साथ कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे चारों पैकेट्स जो है वो सेंड भी हो रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। अब किसी और पीसी के साथ हम सर्वर के साथ भी कनेक्शन चेक कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन जी, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.0.1 एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो रिप्लाई है वो आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल DHCP सर्वर। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे या अगर थोड़े भी कंप्यूटर हैं तो हमें बार बार जाकर खुद हर एक पीसी को आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसकी सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर उस सर्वर को जो है कनेक्ट कर देंगे
अपने नेटवर्क में, और फिर क्या होगा कि वो सर्वर जो है ऑटोमेटिकली डायनेमिकली सबको सब पीसीज को जो भी साथ में आपके टर्मिनल जो है वो कनेक्ट होंगे उनको आईपी असाइन कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी क्यूरी को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।